बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। लेक्चर 4 है स्कोप मैनेजमेंट। एग्ज़ाम कंटेंट आउटलाइन के प्रोस्पेक्ट से हम देख रहे हैं कि स्कोप मैनेजमेंट में क्या चेंजेस आई हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर 4 में। स्कोप मैनेजमेंट प्लान, आप अगर मेरे पिछले लेक्चर्स को देखें तो उसमें हम ये सारे प्रोसेसेस को डिस्कस कर चुके हैं जो कि रिलेट कर रहे हैं स्कोप मैनेजमेंट प्लान से। तो स्कोप मैनेजमेंट प्लान को हमने बहुत डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो वो सारे ये प्रोसेस ग्रुप्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स को। अब देखते हैं एग्जाम कंटेंट आउटलाइन में इसमें क्या चेंजेस लेकर आए हैं, इसमें उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए वहां पे आपको सिर्फ एक टास्क बता रहे हैं, टास्क 8 है प्लान एंड मैनेज स्कोप। ये प्रोसेस 2 है, प्रोसेस डोमेन 2 का प्रोसेस चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं हम। एग्जाम कंटेंट आउटलाइन है, प्रोसेस 2 है और टास्क इसका है 8। टास्क 8 को हम देखते हैं इसमें क्या बता रहे हैं वो हमें। तो यहाँ वो बता रहे हैं मैनेज प्लान एंड मैनेज स्कोप, सिंपल एक टास्क बताया है और इसके इनेबलर्स वही इनेबलर्स हैं जो ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पे भी टास्क 8 में आपको कोई नई चीज देखने को नहीं मिल रही। हमने स्कोप को कैसे मैनेज करना है, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट को कैसे मैनेज करना है, वो ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, देख चुके हैं। और कॉन्सेप्ट इसके भी वही है। एजाइल को भी हम अलग से डिस्कस कर चुके हैं कि एजाइल प्रोजेक्ट की नेचर क्या है। अगर आपको प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट और चेंज ड्रिवन एनवायरनमेंट दोनों की नेचर का पता चल चुका है, क्योंकि एजाइल के मैं सेपरेट से अलग से एक लेक्चर अलग से बना चुका हूँ, डिटेल में बताया है। और जो पीएमपी के कंटेंट में शामिल नहीं है हम उन टॉपिक्स को भी कवर कर चुके हैं। यानी आपको एक बेस्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग आ गई एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। तो हमें पता है कि वहाँ के स्कोप को हम कैसे मैनेज करते हैं। तो जो टेक्निक्स जो हम 6 एडिशन में डिस्कस कर चुके हैं या जो हमने यहाँ पर पढ़ी हैं, जो देखी हैं, जो प्रोसेस ग्रुप्स हैं, तो कहने का मतलब ये यही प्रोसेस ग्रुप्स को आप वहाँ पे दोबारा देख लीजिए, आपकी ये टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा जो स्कोप से रेलेवेंट है। मेजर डिफरेंस जो इसमें देखने आ रहा है, जो हम एजाइल मैनेजमेंट पे भी डिस्कस कर चुके हैं, जो फ्लिप ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट हमने वहां पे भी देखा था, यहाँ पे मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ कि फिक्स जो हमारे प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल है, इन्वायरमेंट है, वहां पे कॉस्ट को फिक्स रखा जाता है, उसकी बेस पे हम टाइम को और कॉस्ट को मैनेज करते हैं और ज्यादा एफर्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इन दो सेक्शन में लगते हैं जो कि वेरिएबल्स होते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, हम कॉस्ट को सेव कर सकते हैं, टाइम को सेव कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, बट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ योर स्कोप। आप इस स्कोप को नहीं मतलब वेरी नहीं कर सकते, छेड़ नहीं सकते इसको। जितनी ज्यादा चेंजेस आएंगे हमारा प्लान उतना ही डाइवर्ट होगा एक्चुअलिटी से। एजाइल प्रोजेक्ट में हम कह रहे हैं कि कॉस्ट एंड टाइम ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, हम छोटे छोटे जो छोटे पार्ट्स होते हैं, स्प्रिंट्स होते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट लेके काम को लेके चलते हैं। तो यहाँ ज्यादा जो वरी है आपको इस एरिया में नहीं है, आपको ज्यादा एफर्ट करनी होती है अपने स्कोप को मैनेज करने में, मैक्सिमम बेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं हम स्कोप के अंदर जो वेरी है। अच्छा, अब जो स्कोप से रेलेवेंट टास्क हैं वो एक्चुअली वही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टास्क हैं जो ऑलरेडी हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे प्रोसेस ग्रुप जो हमने डिस्कस किए हैं वो उसी टेक्निक्स को, उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम स्कोप मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसमें नई चीज कुछ भी नहीं है, वही लेक्चर्स हैं, लेकिन फ्लिप ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। तो एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप देखेंगे वहां पर हमने डिस्कस किया, लेकिन दोबारा रिवाइज कर रहा हूं कि ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में और एजाइल के ट्राइंगल में, ट्राइंगल ऑफ कंस्ट्रेंट्स में डिफरेंस क्या था। तो डिफरेंस, मेजर डिफरेंस यही है कि यहाँ पे हमारी ज्यादा एफर्ट अपने स्कोप को मैनेज करने में लग रही है। बाकी कॉन्सेप्ट उनको उसी तरह रखेंगे और टेक्निक चेंज हो जाएंगी, यहाँ पे फ्रेमवर्क मेथोडोलॉजी चेंज हो जाती है कि यहाँ के जो अप्रोच है प्रोजेक्ट्स को, एजाइल के प्रोजेक्ट को, स्कोप को कंप्लीट करने की, वो टेक्निक और मेथोडोलॉजी जरा डिफर कर दी है। इसमें नया कॉन्सेप्ट जो स्कोप से रेलेवेंट था वो है टाइम बॉक्सिंग कॉन्सेप्ट, जिसको हम स्प्रिंट्स कह रहे हैं। स्प्रिंट्स यानी छोटे कंपोनेंट्स को, ये रिक्वायरमेंट्स को ही कहते हैं। रिक्वायरमेंट का एक बैकलॉग हम बनाते हैं अपने
स्कोप को कंप्लीट करने के लिए हम कुछ बैकलॉग्स बनाते हैं रिक्वायरमेंट में, फीचर्स की फॉर्म में, कि मुझे ये सारे रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने। तो हर रिक्वायरमेंट को हम एक कंप्लीट आइट्रेशन से गुजारते हैं, यानी कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जिसमें वो फीचर नजर आता है, फिर दूसरा फीचर उसके अंदर ऐड करते हैं और कंप्लीट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं एक स्प्रिंट्स की फॉर्म में, आइट्रेशन में। उन्हीं प्रोसेसेस को आप लेके चल सकते हैं, यानी प्लान से लेकर क्लोजिंग तक भी लेके जा सकते हैं, या स्पेसिफिक इंडस्ट्री से स्पेसिफिक कोई प्रोसेसेस था आपने उसको फॉलो किया, इट डजंट मैटर, लेकिन आपने कंप्लीट प्रोजेक्ट को आइट्रेशन में लेके चलना है और स्प्रिंट्स की फॉर्म में लेके जाना है। तो यहाँ वर्ड जो स्प्रिंट यूज हुए ये स्प्रिंट है, इसी की मीनिंग यही चीज यूज होती है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, MVB। स्प्रिंट एक्चुअली मोस्ट रेलेवेंट है स्क्रम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से। तो ये टर्म्स ये स्पेसिफिकली यूज किया जाता है स्क्रम मैनेजमेंट के लिए। उसके अलावा जो कंपोनेंट्स हैं प्रोजेक्ट के, जो मिनिमम, जिनको हम स्प्रिंट्स नहीं कहते लेकिन सिर्फ कहते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का वर्ड यूज करते हैं, तो वो भी यही सेम स्प्रिंट का है। यानी हम आइट्रेशन में प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे, फीडबैक देखेंगे, उसमें जो डिफरेंसेस निकल आए, उसमें जो प्रॉब्लम निकल आए, कोई वेरिएंस निकल आए, उनको हम एकोमोडेट करके अगले स्प्रिंट्स की तरफ जाएंगे। तो स्कोप हाईली वेरिएबल एनवायरनमेंट पे जहां पे कॉन्स्टेंटली चेंजेस आएंगी, उस एनवायरनमेंट को आपने इस तरह मैनेज करना है, उसके स्कोप को। तो हम उसको एक बैकलॉग के सूरत में, हम स्प्रिंट्स की फॉर्म में, हम रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करके उसके छोटे पार्ट को कंप्लीट एज अ प्रोजेक्ट फेजेस में गुजार के आइट्रेशन में अपने प्रोजेक्ट को मेच्योरिटी की तरफ लेकर जाते हैं। ये एक बिग डिफरेंस है स्कोप मैनेजमेंट से एजाइल के कॉन्टेक्स्ट में। और प्रेडिक्टिव कॉन्टेक्स्ट वही है जो हम 6th एडिशन में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट उसी के यूज होंगे, लेकिन यहाँ अप्रोच जरा चेंज हो जाएगी। आपने स्कोप मैनेजमेंट को उसी तरह मैनेज करना है एक ही स्प्रिंट के अंदर, लेकिन एक छोटे से फॉर्म को कंप्लीट आप इनिशिएशन से लेके क्लोजिंग तक जाते हैं, फिर दोबारा इनिशिएशन से लेके क्लोजिंग तक जाते हैं। तो हर फेज में हम उस साइकिल को कंप्लीट करते हैं और वैल्यू एडेड फीचर्स अपने प्रोडक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं एज कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन आपका है प्लीज कांटेक्ट में रहिए, मेरा ईमेल एड्रेस ये है, कमेंट्स भी कर सकते हैं आप मुझे। थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।